स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस पे। फर्स्टली आई एम गोइंग टू लेट यू नो व्हाट इज डायमेंशन एंड देन फर्दर हम सीखेंगे हाउ टू एनालाइज अ डायमेंशन। तो डायमेंशन को एनालाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फिज़िक्स की जब हम बात करते हैं तो फिज़िक्स में आते हैं फिज़िकल क्वांटिटी एंड ईच एंड एवरी फिज़िकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। उस यूनिट को हम कैसे फाइंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है हम फाइंड करते हैं। वहीं पे डायमेंशंस के और भी यूजेस है। ये हमें बताता है कि एक फिजिकल फार्मूला कितना करेक्ट है। उसी तरह से ये हमें ये भी बताता है कि मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलोग्राम को ग्राम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कितने से कन्वर्ट होगा, दैट इज़ कन्वर्जन फाइंड करने में भी ये मदद करता है। वहीं पे दो फार्मूले के बीच में रिलेशंस भी बताता है। तो डायमेंशंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की क्लास में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज अ डायमेंशन। तो यस, आई एश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको डायमेंशंस जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो निकालना आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इट। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही रहने देते। लेट मी टेल यू व्हाट इज द डायमेंशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके जो है क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। इस यूनिट को हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायमेंशन एनालिसिस। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको हम फाइंड करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा डायमेंशंस जो है ये हम एनालाइज करेंगे। अब डायमेंशन एनालाइज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन एनालाइज करने के लिए इस चैप्टर का पहला वीडियो जहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात की थी और डिराइव क्वांटिटीज़ की बात की थी, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वहीं पे डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो हमें पता है, ले दे के टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, दैट इज़ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लेंथ, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला एंड मोल। ये सारे हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वहीं पे अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो ये तो इनफाइनाइट होते हैं, इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। वहाँ पे कुछ टर्म्स जो है ये हमको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। वहीं पे हमको पता है कि मास जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, एम से रिप्रेजेंट होता है, और इसका यूनिट जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट केजी यूज़ करते हैं। और यहीं पे हमको पता है कि टाइम जो है इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं। तो जब हम डायमेंशन एनालाइज करेंगे तो मोस्टली ये टर्म्स जो है हमारे क्या होंगे, यूज्ड होंगे। तो आई होप यू गाइज रिमेंबर, फर्स्ट चैप्टर से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, तभी आप डायमेंशंस जो है वो अच्छे से कर पाओगे। डायमेंशन एनालाइज करने के लिए मैंने सबसे छोटी क्वांटिटी ली है, दैट इज़ मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, लेंथ लिया है। तो सबसे पहले जो डिराइव क्वांटिटी है यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेंथ लिया है। अब अगर मैं बात करती हूँ लेंथ की और मैं आपसे पूछूं कि भैया लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ओके, तो व्हाट यू विल से कि मैम लेंथ तो लेंथ होता है, लेंथ का क्या फॉर्मूला है, लेंथ तो सिर्फ एल होता है। तो बात आपकी भी सही है कि लेंथ का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो कुछ नहीं है, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल है। हम लोग लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड यू आर वेरी करेक्ट इन दैट। एक चीज़ और याद रखना, लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ इज़ अ वन डायमेंशनल यूनिट। ये क्या होता है, वन डायमेंशनल यूनिट होता है। लाइक जैसे कि आप अगर इस मार्कर को देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ नज़र आ रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ इसकी विड्थ जो है वो क्या है, बहुत छोटी सी है, बहुत कम है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर पा रहे हैं, इसके लेंथ पे जो है वो फोकस कर पा रहे हैं। तो लेंथ जो है ये क्या होता है, वन डायमेंशनल यूनिट होता है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस पे जो है वो फोकस किया गया है। ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल। अभी फ़िलहाल हमें क्या सीखना है, डायमेंशन सीखना है, ठीक है। तो डायमेंशंस को निकाला कैसे जाता है, ठीक है।
डायमेंशंस को निकाला कैसे जाता है, तो डायमेंशंस को निकाला जाता है इनके फॉर्मूले पे। तो डायमेंशंस जो है ना ये किसकी हेल्प से फाइंड किया जाता है, फॉर्मूले पे जो है ये बेस्ड होता है। अगर आपको किसी भी यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको उसका फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप डायमेंशंस जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने ली जिसका फॉर्मूला सबको पता है, यानी कि लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला जो है वो क्या है, एल है। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे हमारा डायमेंशंस जो है वो निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा, डायमेंशंस फाइंड करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर, आप कंसिडर करोगे तीन चीज़ों को। एक को कहते हैं लेंथ, और दूसरे को कहते हैं मास, और तीसरे को क्या कहा गया, टाइम। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले पे नज़र डालूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये जो लेंथ है इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ ही है, बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो बाकी अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा, टाइम का पावर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन लेंथ तो है भैया, तो लेंथ जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड। उसी के साथ साथ फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक जो लेंथ है उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। एंड आपको तो पता है कि मीटर को हम लोग सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ गई हमारी पहली डायमेंशनल, ये हमने कर दिया लेंथ का डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब ये हमारा बेस है। धीरे 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 इसी की मदद से हम किसी भी चीज़ का क्या फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट क्वांटिटी। तो लेंथ के बाद जो दूसरी चीज़ आती है ना वो हमारा क्या है, एरिया। ठीक है, अगर एरिया आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा डायमेंशन है, इसके पास कितने डायमेंशंस है, तो हम क्या कहेंगे, ये 2D इमेज है। ओके, इसके पास कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो डायमेंशन यहाँ पे हमारे पास एरिया जो है इट इज़ 2 डायमेंशनल बिकॉज इसके पास कितने यूनिट्स होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। नाउ अगर मैं एरिया का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल से ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, यस, वो बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ जो है ना बचपन से पढ़ते आए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एंड देन उसके बाद अगर स्क्वायर रहा तो सेम साइड का स्क्वायर होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एरिया जो है वो फाइंड करते हैं। बट अब आप ना बच्चा 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अब आपके लिए जो है चीज़ें जो है ना थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी में आपको एक्सप्रेस करनी होगी। तो अब फॉर्मूला जो है ना वो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया। फिजिस्ट भैया ने क्या कहा, फिजिस्ट भैया कह रहे कि आप लेंथ बोलो या ब्रेथ बोलो। ठीक है, लेंथ भी क्या बताएगा, इसका भी यूनिट जो है वो किस में दिया जाएगा, मीटर में दिया जाएगा, और जो ब्रेथ है इसका भी यूनिट किस में दिया जाएगा, मीटर में दिया जाएगा। तो क्यों ना लेंथ को भी लेंथ बुलाए और ब्रेथ को भी लेंथ बुलाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या देने की कोशिश की, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो देने की कोशिश की कि एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ तो है ही, लेकिन उसको हम क्या बुला सकते हैं, एल इनटू एल भी बुला सकते हैं। फर्दर इन्होंने इसको और स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। और स्टैंडर्ड कैसे बनाए, एल इंटू एल यानी लेंथ का स्क्वायर, इसको कैसे लिख दिया, एल स्क्वायर लिख दिया। अब निकालते हैं एरिया का डायमेंशन, दैट इज डायमेंशन का एनालाइज कैसे किया जाए। तो डायमेंशंस का एनालाइज करने के लिए सबसे पहले 3 बेसिक क्वांटिटीज जो है ये लिख लो, और वो हमारी क्या है, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एरिया के फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है। तो एरिया के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ कौन है, लेंथ है, और उसका जो पावर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे याद है ये क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज। फंडामेंटल यूनिट कौन है, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे आपके क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ओके, तो ये क्या होता है, पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। तो पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट यानी कि इस फंडामेंटल यूनिट के पास कितना पावर आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगा, अगर ये 2 डायमेंशनल है यानी कि पावर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। बाकी क्वांटिटीज़ को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में भी कौन नहीं है,
ना तो मास है ना तो टेम्परेचर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट जो है वो बहुत सिंपली निकालना, हमको पता है कि अगर लेंथ है तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। बट इधर सिर्फ लेंथ नहीं है, लेंथ का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो दैट इज एसआई यूनिट होगा, दैट विल बी नथिंग बट, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर का स्क्वायर जो है दैट इज एम स्क्वायर जो है ये लिखा जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल फिगर के ऊपर, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 3D इमेज है। क्यों 3D इमेज है, इसके पास 3 एक्सिस होता है। वॉल्यूम किसका होता है, क्यूब का होता है, क्यूबॉइड का होता है, किसी भी एक बॉडी का होता है। कितने यूनिट्स होते हैं, सॉरी कितने एक्सिस होते हैं इसके पास, इसके पास होते हैं 3 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, आप क्या कहोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट मैंने अभी आपको बताया कि अब जो है आप एक हायर स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अब आप अपने फॉर्मूले को भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करोगे। और स्टैंडर्ड वे में पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ जो यहाँ पे हमारा लेंथ है वो तो लेंथ कंसिडर किया जाएगा, ब्रेथ जो है वो भी लेंथ कंसिडर किया जाएगा। अगेन जो हाइट है वो भी तो लंबाई ही बता रहा है, दैट इज लेंथ ही बता रहा है, तो ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा, एल। तो फिजिक्स भैया ने क्या कहा कि इसको भी लेंथ बना दो, इसको भी लेंथ बना दो, ठीक है। फर्दर इसको और स्टैंडर्ड करने के लिए हमने क्या लिख दिया, एल क्यूब लिख दिया, ठीक है। इट इज़ दैट सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसका आपसे कोई डायमेंशन पूछे तो क्या करोगे। तो अगर कोई डायमेंशन पूछे तो सबसे पहले सोचो नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बना दो। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप ले लोगे व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, लेंथ मास टाइम, ये लिख दिया। अब जो है वो किसके ऊपर ध्यान दोगे, फॉर्मूले के ऊपर, कि फॉर्मूले में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट जो है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है। तो फॉर्मूले में कौन है, लेंथ है, ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि फॉर्मूले में कौन नहीं है, ना तो मास है ना तो ही तुम्हारा क्या है, टाइम है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब एंड दिस वुड बी गिवन एज एल क्यूब एम नॉट टी नॉट, ओके। एंड फर्दर हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एम क्यूब जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, कुछ इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट है वो किस में होता है, मीटर में होता है। बट ये सिर्फ लेंथ नहीं है, क्या है, लेंथ का पावर रेस टू कितना है, 3 है। तो मीटर भी कितने यूनिट रेस करेगा, ये भी 3, दैट इज ये भी कितना रेस करेगा, 3। दैट इज ये पावर से हमको पता चलता है कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन से डायमेंशनल की कितने डायमेंशंस की यूनिट है। जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया गया है वो कितने डायमेंशनल यूनिट है। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब है कि वो 1 डायमेंशनल है। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो इसका मतलब इसके पास 2 डायमेंशनल है, दैट इज 2 एक्सिस है। मूविंग टू द 3, अगर इसके पास पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, दैट इज इसके पास कितनी एक्सिस है, 3 एक्सिस है, ठीक है। सो इट इज़ दैट सिंपल टू फाइंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, आगे देखते हैं। अभी तो हमने फॉर्मूलाज को जो है वो स्टार्ट भी नहीं किया। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो सबसे पहला डिराइव्ड यूनिट जो मैंने लिया है दैट इज़ नोन एज डेंसिटी। सुना होगा डेंसिटी करके कुछ होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि डेंसिटी जो है ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यस, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब इसी का अगर हम फॉर्मूले वे में लिखे तो कुछ लोग डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ उसको क्या करेंगे, डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, कुछ उसको कैपिटल डी से जो है वो इस तरह से भी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नो मैटर डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, उसकी वैल्यूज जो है वो सेम रहेगी, दैट इज मास अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमको जब फॉर्मूला पता चल गया तो हम उसका क्या निकाल सकते, डायमेंशंस निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं इसका डायमेंशंस जो है वो कैसे निकाला जाएगा। नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू सिंपली नाउ इधर। अब
अब मेरे पास न्यूमरेटर में भी एक यूनिट है एंड डिनोमिनेटर में भी एक यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक फंडामेंटल यूनिट जो है ये न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट जो है वो बना दी कुछ इस तरह से। अब मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये मेरा क्या है, लेंथ, यहाँ पे हमारे पास आ गया मास, और ये मेरा क्या है, टाइम। अगेन व्हाट आई हैव रिटन, लेंथ, मास एंड टाइम। ये आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, न्यूमरेटर में हमको रिप्रेजेंट करना है कि मास का जो डायमेंशन है ये क्या होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, मास के लिए रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूमरेटर में देख रहे हो, ना तो लेंथ है ना तो टाइम है, ठीक है। कौन है, मास है, उसका पावर कितना है, 1 है। अगर इसका पावर 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, और लेंथ भी 0 है और टाइम भी कितना है, 0 है। यस, सो दिस इज हाउ। डिनोमिनेटर में कौन है, ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये मेरा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के लिए पता है ना मैंने क्या फॉर्मूला बताया, L³ बताया है। तो L³ का मतलब क्या होता है, इट्स क्वाइट सिंपल कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, L³ आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग डायमेंशंस को निकालते ऐसे है, दैट इज़ हम हमारे आसानी के लिए इसको इस तरह से फाइंड करते, बट अगेन हम इसको फाइनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं रखते। हम इसको कैसे रखते, 1 लाइन में रखते। अब 1 लाइन में कैसे रखा जाएगा, लुक ओवर हियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक कॉमन ले लो, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। ये L0 था, नीचे कितना है, L³ है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, L³ है। तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, दैट इज़ जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई चीज़ जाती है तो उसका पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वहीं पे डिनोमिनेटर से कोई चीज़ न्यूमरेटर में जाएगी तो भी उसके भी पावर की साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यस, अगर यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज़ कोई चीज़ जो है न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर शिफ्ट हो रही है, लेट मी टेल यू ओवर हियर। अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर से कहाँ पे जा रही है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेम चीज़ वाइस वर्से भी होती है। तो यहाँ पे जो है मैं डबल एरो जो है वो दिखा देती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, इसका जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो अब ये L³ जो था वो किधर था, नीचे था, और ऊपर कितना था, L0 था, और नीचे से ऊपर कौन गया, L-³ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 - 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, L⁻⁻3। ये आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स है, दिस इज द नॉर्मल मैथमेटिक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे ले लेती हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है इरेज कर देंगे। तो 0 ऊपर था और नीचे से कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। ये 0, ये 0, क्योंकि नीचे और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वॉल्यूम था। वॉल्यूम कितना था हमारा, L³ था। तो यहाँ पे 0 ऐड होगा, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। अगेन टाइम में 0 ऐड होगा, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। तो ये जो है आपको क्या मिल गई, यहाँ पे हमको मिल गया डेंसिटी का डायमेंशन। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे डेंसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कर लिया। तो इट वॉज दैट सिंपल, इसको हमने कुछ इस तरह से जो है वो फाइंड कर लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो हम कैसे देंगे, ठीक है। इसका जो SI यूनिट है उसको आप कैसे दोगे, तो SI यूनिट के लिए देखो, इट्स वेरी सिंपल। हमको पता है कि मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट में, kg में, और जो वॉल्यूम है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर³ में। तो वॉल्यूम नीचे था तो ये भी नीचे आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि ये तो मेरा क्या हो जाएगा, kg/m³। ये पर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो नीचे की तरफ था। तो ये मेरा क्या आ गया, kg/m³। सो यस, दैट वाज द डायमेंशन एनालिसिस ऑफ डेंसिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम फाइंड करने वाले दैट इज नोन एज वेलोसिटी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ही तो होता है।
यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में किया जाएगा। अगर इसी को हम लोग इसको सिंबल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S/T हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम इसका क्या करेंगे, डायमेंशन एनालाइज करेंगे। तो डायमेंशन एनालाइज करने के लिए पता है ना क्या करना है, पहले बॉक्स बना दो, उसके अंदर क्या लिख दो, LMT, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। एस जो है ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, मतलब लेंथ ही होता है। ये जो क्वांटिटी है वो किसकी क्वांटिटी है, ये हमारे लेंथ वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ जो है ये न्यूमरेटर में है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी क्या नहीं है, मास नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम जो है वो किधर है, डिनोमिनेटर में है, बताया ना, डिनोमिनेटर में 1 होगा तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा t⁻⁻1। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ये आपने फाइंड कर दिया वेलोसिटी का डायमेंशन जो है वो आपने फाइंड कर लिया। तो यस, ये इतना सिंपल होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, अगर मुझे इसी का SI यूनिट देना पड़ जाए तो मैं इसको कैसे दूंगी। तो लुक, ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डिस्टेंस, यानी कि हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम जो है इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो यस, इट इज़ दैट सिंपल, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, इसे कहा गया है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, A = V/T, ठीक है। अब डायमेंशन एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, ये हमने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया। ओके, दिस इज़ वन थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमको बताना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरह से जो है वो वराई करेगा। तो ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऑलरेडी डायमेंशन हमने फाइंड किया है, पता है ना वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, ये था, L1 था, M 0 था, T-1 था, तो ये 1 0, बट ये तो वेलोसिटी का है। इसको हमको किस में चेंज करना है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में चेंज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, पर यूनिट टाइम है, यानी कि नीचे एक और टाइम है, अगर नीचे से एक और टाइम ऊपर आएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, t⁻² हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। डायमेंशन तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हमको क्या बताना है, इसका SI यूनिट। तो वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकेंड था, और एक टाइम और है तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसका SI यूनिट हम कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, सेकेंड इंटू सेकेंड इज नथिंग बट सेकेंड का स्क्वायर। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसको हमने लिया है मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये हमारा क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, तो आपने सुना होगा, दैट इज़ माइट भी सुना हो या फिर नहीं सुना हो, बिकॉज यू गाइज आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो आप लोगों को अभी थोड़ा कम ही फॉर्मूलाज जो है वो आते हैं। सो यस, ये होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब आगे बात करते हैं, दैट इज़ फर्दर लेट मी टॉक ओवर हियर, कि अगर हम मोमेंटम को सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, P = mv, ठीक है। ये कितना हो जाता है, P = मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अब इसका जो है हम पहले क्या करेंगे, डायमेंशन एनालाइज करेंगे। तो डायमेंशन एनालाइज करने के लिए ये हमने ले लिया लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम, और ये हमने ले लिया दूसरा लेंथ, मास एंड टाइम। अब मैम आपने दो दो क्यों लिया, मैंने इस क्वांटिटी का अलग ले लिया, इस क्वांटिटी का अलग ले लिया, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। फर्दर आई एम गोइंग टू मर्ज देम बोथ एंड आपको मैं दे दूंगी मोमेंटम का यहाँ पे डायमेंशन। तो पहला क्वांटिटी जो है वो क्या है, मास है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ मास है और इसका पावर भी कितना है, 1 है, तो बाकी चीज़ें जो है ये भी 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएंगी, सिंपली ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट, जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाला याद है ना आपको, वेलोसिटी का हमने क्या फाइंड किया था, L1 होता है, m0 होता है, t-1 होता है। इस तरह से ये हमारा दिया जाता है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे आप अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स के जो है पावर को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, सिंपली आपको उसी तरह से जो है वो करना है। तो अब मैं इसको जब मर्ज करूँगी तो व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आप ले लो, दैट इज़ LMT। ठीक है, पहला जो लेंथ है और ये इसका क्वांटिटी का जो लेंथ है, दोनों के पावर को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो। ये 0 + 1, यहाँ पे कितना आ गया, L1। ठीक है, यहाँ पे मास कितना था, 1 था, और यहाँ पे मास कितना था, 0 था। 1 + 0 इज़ नथिंग बट ये मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम कितना है, -1 है। दैट इज़ द डायमेंशन फॉर द मोमेंटम। इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम जो है वो फाइंड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो यस, L1 m1 t-1। ठीक है, ये हमने क्या बता दिया इसका, यहाँ पे हमने इसका क्या बता दिया, यस, हमने इसका डायमेंशन एनालाइज कर लिया। अब क्या बच रहा है, इसका यूनिट जो है ये हमको फाइंड करना है। तो यूनिट कैसे फाइंड करना है, ये देखो, अगर मास है तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे, kg से लिखेंगे। और ये जो दूसरा टर्म है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या था, मीटर/सेकेंड, तो ये मीटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको कैसे देंगे, जो SI यूनिट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, kg मीटर/सेकेंड। सो यस, दैट इज़ द SI यूनिट। कुछ इस तरह से हम लोग इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यस गाइज, ये इतना सिंपल है, आप इसको काफ़ी इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वांटिटीज। आगे अगले क्वांटिटीज के ऊपर जो है हम बात करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, सो लेट्स सी सम मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो डैट हमारा जो एक डायमेंशंस को लेके एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आ जाए। दैट इज़, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो काफ़ी इजीली जो है वो एनालाइज कर सके। क्या होता है अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू के अक्रॉस जो है वो जाते, तब क्या होगा, तब डायमेंशंस में क्या चेंजेस आएंगे, दैट ऑल वी गोइंग टू सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज़ नोन एज फोर्स। ओके, सो काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है फोर्स का, आपने सुना होगा कि फोर्स जो होता है ये हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हम इसका डायमेंशन एनालिसिस जो है वो क्विकली करेंगे। हमारे पास जो है सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, उसके अंदर हमने क्या लिखा, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये जो मास है वो आपका कितना है, सिंपली इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट 1। ओके, और एक्सेलरेशन के लिए कितना होता है, याद करो एक्सेलरेशन का क्या था। अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए लिखती हूँ लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन के पास क्या था, लेंथ था, मास जो है वो कितना था, 0 था, और ये कितना था, t-2 था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1, मास ऑलरेडी किसकी वजह से 1 हो गया यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को एनालाइज करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट द SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट जो है इसका क्या होगा, तो इसका जो SI यूनिट है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मास जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, kg से, और एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर/सेकेंड से। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी, kg मीटर/सेकेंड। ठीक है, बट अगेन एट द एंड यहाँ पे आपका, दैट इज यू आर वेरी करेक्ट, बट दिस फोर्स जो है ये किसने डिराइव किया था, न्यूटन ने जो है फाइंड किया था। उनके अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो है उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था हमें फोर्स के लिए, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सर की दैट इज रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट जो है वो किससे दी जाती है, न्यूटन से दी जाती है। तो अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो आपको कंप्लीटली पूरा टर्म जो है वो किस में लिखना होगा, न्यूटन। लेकिन आप अगर सिर्फ सिंबल यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूनिट किससे दोगे, एन से। बट एक्चुअल में व्हाट आर द टर्म, दिस आर द टर्म्स, बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन के रिस्पेक्ट में फोर्स का जो यूनिट है वो किससे दिया जाता है, न्यूटन से दिया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ हमारे पास जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने लिया है इम्पल्स। सो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो है दिस इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। इसको हम लोग किससे देते हैं, जे से देते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू
टाइम, ठीक है। तो फोर्स हमारा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, टाइम से। तो अभी हमने किसका डायमेंशन फाइंड किया, हमने यहाँ पे फोर्स का जो है वो डायमेंशन फाइंड किया। फोर्स का डायमेंशन कितना था, L1 M1 T-2, ये किसका डायमेंशन था, फोर्स का। फोर्स का जैसा डायमेंशन था एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे t का जो डायमेंशन है, टाइम का जो डायमेंशन है वो मल्टीप्लाई करेगा। सो इफ़ यू लुक एट द फोर्स डायमेंशन, आपको क्या पता चलेगा, ये कितना होता है L1 M1 और ये मेरा कितना है T-2। वहीं पे टाइम कितना होता है, T1 होता है। तो इस केस में आप देख रहे हो L एज इट इज़ रहेगा, M भी एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे T-2 और ये मेरा कितना है +1। तो इनके पावर जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होके ये कितना हो जाएगा, T-1 कर देंगे। तो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, T-1 आ गया। इसमें कितना था, T-2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, T-1 आ गया। तो इस तरह से हम जो है देते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूनिट जो है वो क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स के लिए न्यूटन सर के रिस्पेक्ट में हम यूनिट क्या देते हैं, न्यूटन देते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारा फोर्स के लिए यूनिट जो है वो क्या हो गया, न्यूटन, और टाइम के लिए हम क्या लिखते, सेकेंड लिखते। तो ये जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, न्यूटन सेकेंड। यस, इसको हम कैसे देंगे, दिस वुड बी गिवन एज न्यूटन सेकेंड। नाउ मूविंग टू टू लास्ट क्वांटिटीज, बस दो क्वांटिटीज और है। एक जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, वर्क दिया है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल्स टू नथिंग बट ये हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है ये हमारा किससे दिया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से जो है वो दिया जाता है। अगेन फोर्स के लिए तो यही डायमेंशन होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चेंज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चेंज होगा, चलो क्विकली जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते। ये हो गया हमारा लेंथ, मास, टाइम एज इट इज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो लेंथ का पावर है वो क्या हो जाएगा, एक और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कितना था, 1 था, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। बाकी क्वांटिटीज जो है वो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि फोर्स इनटू क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो ये जो L² था ये मेरा क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट यूनिट, ओके, यूनिट भी बता दो मैम, यही कहना चाह रहे हो ना। तो फोर्स के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एन दूसरा जो है ये सेकेंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते, मीटर में। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन मीटर होती है। पर पता है क्या हुआ, जैसे कि फोर्स को न्यूटन सर ने फाइंड किया था तो वर्क को किसने फाइंड किया था, जूल सर ने। तो यहाँ पे उन्हीं के हॉनर में इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज जूल। और अगर सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल J जो है वो आ जाएगा। तो वर्क जो है वो किस में मेजर किया जाता है, जूल में जो है वो मेजर किया जाता है। किसके हॉनर में, विथ रिस्पेक्ट टू द हॉनर ऑफ द साइंटिस्ट जो जिसने इसको क्या किया था, फाइंड किया था। नाउ मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर कहीं पे कांस्टेंट वैल्यूज़ आती है तो उस केस में आपका जो डायमेंशन है वो किस तरह से जो है वो वराई करेगा। अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू के अक्रॉस में जाता हूँ तो मेरा डायमेंशंस में जो है वो क्या चेंजेस आएंगे। तो लेट मी टेल यू ओवर हियर, यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी ली है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो मेरी क्वांटिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आप सभी ने इसका फॉर्मूला जो है वो सुना होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होता है, ½ × mv², दैट इज ½ × मास × वेलोसिटी का जो है ये स्क्वायर होता है। तो आप इसकी क्वांटिटीज़ जो है दैट इज़ आप इसका डायमेंशन कैसे एनालाइज करोगे, ये तो मास भी है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी है और एक कांस्टेंट नंबर भी है। तो इसका भी जो है फाइंड करना, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है। जस्ट लेट मी ब्रेक दिस। ओके, नाउ सो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले पे नज़र देते हैं। हम ये जो डायमेंशंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और या फिर डिराइव क्वांटिटीज़ के ऊपर। कांस्टेंट नंबर इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, मास × वेलोसिटी के स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसका डायमेंशन लिखना है, मास का डायमेंशन लिखना है। अगर मैं मास के लिए डायमेंशन लिखती हूँ तो LMT और मास जो है वो मेरा 1, बाकी सब जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
बट वहीं पे अगर मुझे वेलोसिटी के लिए देना पड़ जाए तो मुझे वेलोसिटी के लिए क्या देना होगा, वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, LMT एज इट इज। पता है ना वेलोसिटी क्या था, उसके पास मीटर पर सेकेंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम था। तो ये L1 है, ये 0 है और ये मेरा कितना है, -1 है। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यानी कि आपको दो वेलोसिटीज जो है आप ले लो, क्योंकि हमने ये किसका दिया है, सिर्फ एक का दिया, आपको कितने चाहिए, 2 के चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या ले लो, L1 m0 t-1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, t-1। पता है ना किस बेसिस पे फाइंड किया, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया है। कैसे स्प्लिट किया है, मास को एज इट इज़, वेलोसिटी का स्क्वायर था तो मैंने v इंटू वी ले लिया। तो पहले मास का डायमेंशन इधर, फिर वेलोसिटी का डायमेंशन, फिर इससे वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, ले लिया। अब हमको क्या चाहिए, इसको 3 अलग उसमें नहीं देना है, इसको हमको किस में देना है, एक सिंपल उसमें जो है वो देना है। कैसे देंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है इसको कैसे देंगे, क्विकली एनालाइज करते हैं। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सिंपली लिख लो LMT। पहले का पावर 0, 0 + 1 इज नथिंग बट 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू 1, 1 + 0 इज नथिंग बट 1 एंड अगेन 1 + 0 इज नथिंग बट 1। तो ये मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। 0 -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये किसका डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का जो है वो डायमेंशन है। और इसको हमने कितना फाइंड किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया है दैट इज L⁻², m⁻1 एंड T⁻², ठीक है। एक और चीज़ जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो यूनिट है इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। तो जो हमारा यूनिट होगा वो कितना होगा, ये हमारी SI यूनिट है। सो यस गाइज, दिस इज, इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस को एनालाइज करते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू चेक, दैट इज अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि डायमेंशंस जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो डायमेंशंस जो है वो करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन के लिए चेक यूज़ किया जाता है। देन फर्दर किस लिए देखा जाता है, कन्वर्जन फैक्टर्स के लिए भी डायमेंशंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन उसी के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो लेट यू नो द रिलेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये सारे जो है दैट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस जो है वो किस तरह से हम लोग यहाँ पे, that is what are the uses of dimension, that is we are going to see in the upcoming videos. So guys, meanwhile if you like the video, if you like the lecture, then hit the like button and उसी के साथ साथ चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो।